जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, हम पढ़ रहे हैं वर्ग। वर्ग को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं स्क्वायर। तो वर्ग क्या है, देखो मैंने एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पे। तो वर्ग हम उसको कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर। सभी भुजाएं क्या है, बराबर। मान लिया मैंने एक भुजा इसकी ए है, तो सभी भुजाएं बराबर हो तो बीसी भी क्या होगा, ए। और सी डी भी क्या होगा, ए। और डी ए भी क्या होगा, ए। ठीक है दोस्तों। अब देखो, ऐसे तो हमने समचतुर्भुज भी पढ़ा था जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, किंतु वर्ग में इसकी बात, ये खास बात ये है कि सभी भुजाएं एक दूसरे को क्या करती है, 90 डिग्री पे काटती है। कितने डिग्री पे काटती है, ये 90 डिग्री पे काटती है। ये सभी भुजाएं एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटती है, ये भी याद रखना है आपको। ये सारी भुजाएं क्या हो, वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर। और सभी भुजाएं एक दूसरे को कितने पे काटती हो, 90 डिग्री पे। उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक है। अब हमें निकालना है वर्ग का परिमाप। तो परिमाप की परिभाषा मैंने क्या बताई थी कि सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग क्या आएगा इसमें, देखो परिमाप बराबर। तो सभी भुजाओं में क्या आएगा, एक भुजा तो ए बी है, प्लस फिर क्या है बी सी है, प्लस फिर क्या है सी डी है, प्लस फिर क्या है डी ए। तो ए बी कितना है, देखो ए। बी सी कितना है, ए। सी डी कितना है, ए। और डी ए कितना, ए। तो कितना हो जाएगा, देखो 4 ए। तो वर्ग का जब भी हमसे पूछेगा परिमाप, तो हम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 4 है। एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे इधर साइड में इस तरह से, और डायरेक्ट लिखेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 है। ठीक है। फिर निकालेंगे हम क्षेत्रफल। तो देखो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई, अब देखो लंबाई क्या है इसकी, देखो अब लंबाई मान लिया मैंने, लंबाई ए है। तो चौड़ाई क्या है, देखो चौड़ाई भी है। तो ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। तो ये याद रखना है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ए मतलब एक भुजा है उसकी, या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, बराबर भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, जो भी भुजा दे रही कि उसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर। तो मेरा क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल। फिर मुझे निकालना है इसका विकर्ण, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो विकर्ण क्या होगा, ये जो ए सी जो है इसको विकर्ण बोलूं या बी डी, दोनों में किसी को भी मैं विकर्ण मान लूं, दोनों से उत्तर मेरा क्या आएगा, सेम। ये दोनों ही क्या है, इस वर्ग के विकर्ण। तो देखो एक विकर्ण क्या है इसका ए सी, और एक विकर्ण क्या है इसका बी डी। दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर। ठीक है। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, 90 डिग्री पे काटेंगे। तो कोई सा भी एक, मुझे अगर विकर्ण निकालना है, जैसे मान लो एसी निकालना है, तो मेरे पास ये एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज। और ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो विकर्ण का मैं फॉर्मूला लिखूंगा, उससे पहले कैसे विकर्ण निकालेंगे हम, तो त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो क्या होता है पाइथागोरस फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो लंब क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार मान लो किसी को, इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो। तो बी सी भी क्या है, ए। तो ए स्क्वायर। मुझे तो सिर्फ क्या निकालना है, कर्ण ए सी। तो सिर्फ ए सी निकालना है, तो इसमें क्या लगा दूंगा, दोनों और अंडर रूट। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 ए स्क्वायर। तो इसको अगर मैं बाहर निकालूंगा, देखो ए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ए निकलेगा सिर्फ बाहर, और अंडर रूट 2 ऐसा ही रह जाएगा। रहेगी बात आपको याद। तो जब भी आपसे को पूछे विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो ए अंडर रूट 2 निकाल लोगे आप। या आप तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी हमें निकालना होगा विकर्ण, तो हम क्या लगा देंगे इसमें, एक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसको क्या कर लेंगे, सोल्व। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, हम कुछ प्रश्न लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप, क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। मैंने एक वर्ग बना रखा है यहाँ पे। तो जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा, ये वर्ग की भुजा मतलब वर्ग की प्रत्येक भुजा है। वर्ग की भुजा ए बराबर, क्योंकि हम वर्ग की भुजा को क्या लेते हैं, ए। तो ए बराबर क्या है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा उसने। तो हम जानते हैं, आप सब चीज़ निकाल सकते हैं। हम हमसे क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो हम जानते हैं कि
हैं कि क्या जानते हैं हम, देखो वर्ग का परिमाप ऐसे लिखना है आपको, जैसे फर्स्ट इसका उत्तर निकाल रहे हैं हम, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4a, ये डायरेक्ट लिख सकते हो या अपने दिमाग में एक इमेज जमा लेना कि वर्ग का जो वो होता है, वर्ग कैसा होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर बराबर, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 4a। देखो यहाँ से जो प्रश्न होगा ना आपसे 2 नंबर में प्रश्न पूछेगा वो, क्योंकि देखो बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, या कुछ और भी दे रखेगा, हमसे छोटी सी चीजें पूछेगा आपसे, हो सकता है आपसे पूछ ले इसका क्षेत्रफल बताइए। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या आएगा 4a, तो मैं बस वैल्यू रख दूंगा 4 इंटू ए कितना है मेरे पास 10, देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, जिसको सोल्व कर लूँगा देखो जाएगा कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर आएगा, ये याद रखना है आपको, ये जरूर लिखना है, अगर ये भूल जाओगे आप तो पूरा प्रश्न आपका क्या हो जाएगा गलत। फिर देखो हमसे क्या पूछ रहे हैं क्षेत्रफल, तो ये मैंने मान लिया दूसरा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी 10, दोनों ए की, तो ए का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब ये देखो 10 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 बार आ गया, देखो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। मुझे क्या निकालना है विकर्ण, तो तीसरा हम निकालेंगे वर्ग का विकर्ण, बराबर। अब देखो वर्ग का विकर्ण मैंने क्या बताया a√2, जरूरी नहीं है आपको फॉर्मूला याद रहे, देखो हम इसलिए मैं आपको हर चीज़ डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है एग्जाम का प्रेशर हमारे दिमाग पे इतना होता है कि हमें कुछ भी याद नहीं आता है, हो सकता है हम छोटी सी गलती करते हैं हमारा सब कुछ गलत, परंतु ये जो इमेज अगर आपने याद रखी है तो कुछ भी गलत नहीं होगा आपका, 101% बता रहा हूँ मैं, पूरा प्रश्न आप सर सही करके आओ। अगर ये आपने समझ लिया कि हमें वर्ग का विकर्ण कैसे निकालना है तो बस कुछ नहीं करना, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, ये वर्ग है और मुझे इसका विकर्ण निकालना है, तो एक हम त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी, अब ये क्या है एक समकोण त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो वर्ग का विकर्ण बराबर, तो क्या होगा वर्ग का विकर्ण बराबर, अब मुझे तो ये निकालना है तो क्या लगा देंगे हम अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा ए सी का ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना, दोनों की वैल्यू रख देना है। अब ए बी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस बी सी भी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, बस इसको मैं सोल्व कर लूँगा, तो देखो क्या आ जाएगा 100 का 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, तो दोनों क्या आ जाएगा 100 और 100 कितना आ जाएगा 200, और इसका मैं वर्गमूल निकालूंगा तो क्या आ जाएगा देखो 10√2 सेंटीमीटर, ये सिर्फ सेंटीमीटर ही आएगा, आप इसको मत करके आ जाना। तो देखो हमारे फॉर्मूले से भी यही फॉर्मूला यही था a√2, ए की वैल्यू हमने 10 रख दी, √2 तो है ही सही। ठीक है दोस्तों, देखो अब हमारे पास एक प्रश्न है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए आप, हो सकता है एमपीपीएससी में भविष्य में आपसे यहाँ से 2 नंबर में एक प्रश्न वो पूछेगा, क्यों, क्योंकि इसमें खास बात क्या है विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो कुछ बच्चे क्या होंगे डायरेक्ट क्या कर देंगे 6 इंटू 6 का स्क्वायर रहेगी बात आयत, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हमें क्या दे रखा है विकर्ण की लंबाई दे रखी है, भुजा नहीं दे रखी है, तो हमें क्या निकालनी है भुजा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि दिया है, जिसे देखो 2 नंबर में पूछेगा तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे विकर्ण वाला और डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, किंतु मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ ताकि हमारे पास क्या हो हर चीज़ दिमाग में छपी हो ताकि याद रहे हमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण की लंबाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे स्टार लगा लीजिए। बराबर क्या दे रखा है 6 मीटर, तो मैंने 6 मीटर लिख दिया, मतलब हमें कितना दे रखा है 6 मीटर पूरा है, ये आधा नहीं, ये याद रखना। और अगर ये 6 मीटर हो तो ये भी कितना होगा, ये भी 6 मीटर ही होगा, ये याद रखना है आपको। अब देखो इस प्रश्न को मैं आपको 3 मेथड से सोल्व करके बता रहा हूँ, जो अच्छे लगे आपको वो करना आप, ठीक है। अब देखो एक तो ये है कि हमें ये 6 मीटर दे रखा है, तो हम एक तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के ए निकालना है इसमें, एक तो ये भी कर सकते हैं हम। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो बस कुछ नहीं करेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि जो वर्ग है इसकी भुजा क्या है ए रहेगी, बात आपको याद, वर्ग की भुजा मान, क्योंकि जो चीज़ हमें दी नहीं रखती हो उसको क्या करते हैं हम मान लेते हैं,
क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर। अब ए तो मुझे पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे कि वर्ग की एक भुजा क्या है, वर्ग की भुजा क्या है ए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, हम इधर ही सोल्व कर लेंगे, एक मेथड से उधर सोल्व कर लेंगे। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण क्या हमारे पास एसी का मतलब एसी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किसी को भी कर सकते हो। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बस ए सी क्या है मेरे पास देखो 6, तो 6 का स्क्वायर, ए बी मेरे पास क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है मेरे पास ए, तो ए का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। मुझे तो क्या चाहिए ए की वैल्यू, तो इस 2 को इधर डिवाइड कर दूंगा। तो देखो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 36 डिवाइड बाई 2 बराबर ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 18 बराबर ए स्क्वायर। देखो यही मेरा उत्तर है। मुझे तो क्या निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर ही तो होता है। तो देखो मैंने क्या निकाला वर्ग का स्क्वायर, तो इसलिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर बराबर 18 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर का स्क्वायर, क्योंकि मीटर दे रखा है तो मीटर का क्या आएगा, इसको क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में ही आएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अंडर रूट भी निकाल सकते हैं इसका, किंतु क्यों हमें ए निकालने की आवश्यकता नहीं। एक फॉर्मूला और है, क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है कि जो वर्ग होता है उसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो विकर्ण हमने मान लिया विकर्ण डी है, तो हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है a√2, यही तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने, अरे यही तो पढ़ा है। बस इसमें वैल्यू रख दो, डी बराबर डी मतलब डायगोनल होता है, डायगोनल मतलब विकर्ण। तो डी क्या है देखो 6 बराबर a√2। अब यहाँ से देखो मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इस दो को मैं इधर डिवाइड कर दूँ तो 6√2 आ जाएगा। किंतु मुझे क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो डायरेक्ट मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा। तो देखो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 बराबर, इनका स्क्वायर करूंगा तो देखो ए का स्क्वायर ए और अंडर 2 का स्क्वायर करूंगा तो देखो 2 आ जाएगा। मुझे तो क्या चाहिए ए स्क्वायर, तो इस 2 से क्या कर दूँ मैं डिवाइड, तो 36 डिवाइड बाई 2 बराबर ए स्क्वायर, तो बराबर क्या आ जाएगा 18 बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 18 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इकाई का बड़ा ध्यान रखना आपको। तो एक मेथड तो ये भी मेरे पास, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला हो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। एक चीज़ और है, मैं देखो आपको ये फॉर्मूला क्यों नहीं बताता, क्योंकि हो सकता है हमें फॉर्मूला याद नहीं रहे। देखो एक फॉर्मूला मैंने और बताया था जब हम समचतुर्भुज पढ़ रहे थे उसमें, तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि उसका क्षेत्रफल हम कैसे मतलब उसका क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला बताया था हमने, कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। देखो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर मैं इस वाले वर्ग में भी जब मुझे विकर्ण दे रखा होगा तो मैं भी ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्या होता है देखो, क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जब भी हमें विकर्ण दिए हो तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। और इसकी खास बात यही है, देखो वर्ग की खास बात क्या है कि अगर एक विकर्ण 6 है तो दूसरा विकर्ण भी 6 होगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो एक विकर्ण 6 तो ये विकर्ण भी 6 होगा, तो बस इसको काट दूंगा मैं, ये 3 आ जाएगा, 2 3 6, तो 3 छंगा कितना होगा 18 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो, पर हमारे लिए क्या, मैं आपको मानूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे 2 नंबर में जरूर पूछेगा, विकर्ण दिया होगा, क्षेत्रफल पूछेगा, परिमाप पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, भुजा पूछ सकता है कि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखो अब हमें एक प्रश्न दे रखा है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में हो तो परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए, यहाँ हो सकता है आपको परिमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए, कुछ भी हो तो कोई दिक्कत। देखो 2 वर्ग बनाए तो हम मान लेंगे एक वर्ग क्या है S1, तो मान लिया एक वर्ग, तो वर्ग क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर। S1 क्यों बोले, क्योंकि वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्क्वायर, तो ये स्क्वायर वर्ग 1 मान लिया। एक और वर्ग है तो एक और वर्ग मान लिया मैंने S2, ये अलग अलग है। ठीक है, ये मान लिया मैंने S2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है क्या दे रखा है हमें कि वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात।
वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या दे रखा है अनुपात 16:9, ये अनुपात हमें दे रखा है। तो एक वर्ग क्या है S1, तो इसकी भुजा क्या होगी A, अरे वर्ग की भुजा क्या होती है A, तो S1 है तो इसलिए इसकी भुजा मैंने A1 मान ली, क्योंकि इसकी भुजा से अलग दोनों को A थोड़ी मान सकता, दोनों वर्ग अलग अलग भुजा भी अलग अलग होगी, तो इसकी भुजा क्या होगी A2। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा A1², इसका क्षेत्रफल क्या होगा A2²। इन दोनों का अनुपात ही तो लेना है मुझे, अरे यही तो लिखा है वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो एक क्षेत्रफल क्या आएगा A1 का स्क्वायर डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा 16/9। यही तो कह रहा है प्रश्न में, बस कुछ नहीं करूँगा मैं, A1 A2 की वैल्यू निकाल दूंगा। तो देखो मुझे क्या निकालना है, दोनों का वर्गमूल। तो क्या लिख दूंगा मैं, दोनों ओर वर्गमूल निकालने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, तो दोनों ओर में वर्गमूल ले लूँगा। तो देखो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर जाएगा A1 का स्क्वायर डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 16/9। ठीक है, अब देखो A1 का स्क्वायर तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो A1 यहाँ से भी A2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ A2। दोनों का अलग अलग अंडर रूट निकालना है, नहीं तो बोलोगे आप सर एक का स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ये दोनों अलग अलग अंडर रूट है। ठीक है, तो देखो 16 का स्क्वायर, तो 16 का वर्गमूल जब निकालूंगा तो आएगा 4, क्योंकि देखो 16 को लिख सकता हूँ 4 × 4 मतलब 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से वर्गमूल क्या कट जाए। इसी प्रकार से 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या आएगा बाहर सिर्फ 3। तो देखो ये आगे मेरे पास भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात 4:3 है। ठीक है, अब मुझे तो क्या निकालना है, परिमाप का अनुपात। तो इसलिए परिमाप का अनुपात तो देखो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 है, तो ये जो वर्ग होगा इसका परिमाप क्या होगा 4A1, इसका परिमाप क्या होगा 4A2, अरे यही तो होगा, तो 4A1 डिवाइड बाई 4A2, तो 4 × अब देखो A1 डिवाइड बाई A2, A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ भी 4 आ जाएगा, और इनकी वैल्यू कितनी है देखो 4 × 3, यही तो है। देखो यहाँ से A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाई 3, बस इसको सोल्व कर लूँगा। देखो 4 में 4 का इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा 16, और 4 में 3 को इंटू करूँगा कितना आ जाएगा 12। तो देखो एक उत्तर तो ये है, परिमाप का अनुपात 16:12। इसको हम काट देंगे तो देखो इसी को हम लिख सकते हैं 4:3, यही तो क्या है हमारा बेस्ट उत्तर। ठीक है दोस्तों, देखो अब हमारे पास एक प्रश्न है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक्चुअल में ये प्रश्न जो है कॉम्बिनेशन है, देखो एक तो हमारा क्या है ज्यामितीय आकृति को क्षेत्रफल, और कौन सा ये प्रतिशत वाला है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे 7 नंबर में पूछे, हमारे लिए ये क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बहुत ही सिंपल सा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करी। हमें वर्ग की भुजा नहीं पता है कि वर्ग की भुजा क्या है। ये मान लिया मैंने एक वर्ग है, अरे मान लो, मानने में कुछ भी नहीं है, मान तो सकते ही हो ना आप। मान लो ये एक वर्ग है, ठीक है। अब इस वर्ग की कोई भुजा है मान लो, तो भुजा क्या है ए। हम भुजा ए से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, किंतु क्या होगा इसको सॉल्यूशन करना इसका बहुत टफ हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सिंपल करने के लिए तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे इसका प्रतिशत इतने प्रतिशत है, जब भी हम मानेंगे भुजा तो क्या मान लेंगे 100। तो उससे क्या होता है सोल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 20 डिवाइड बाई 100, 100 से 100 क्या हो जाता है कट जाता है, तो सॉल्यूशन करना आसान हो जाता है। इसलिए जब भी प्रतिशत का प्रश्न हो तो क्या मानेंगे हम 100। तो माना, हमने मान लिया, माना कि वर्ग की भुजा 100 कुछ भी मान लो, 100 मीटर मान लो, 100 सेंटीमीटर मान लो, जो अच्छा लगे। मैंने मीटर मान लिया, चलो 100 मीटर है, मैंने मान लिया अपनी मर्जी से। अब वो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि 20% की भुजा की जो लंबाई में इसमें 20%, 100 में मैं 20% की वृद्धि कर दूं। जैसे आप ऐसे समझिए 2 मिनट कि ये कितना है 100, अब इसमें मैं 20% की वृद्धि कर दूं तो जो अगला मेरा वर्ग होगा, तो मान लो ये एक वर्ग है, इसकी भुजा 100 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा
100 का स्क्वायर, अरे यही तो होगा 100 इंटू 100 बराबर क्या आएगा 10,000, 4 जीरो हो जाएगी। ये इसका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। मैं यहाँ लिख सकता हूँ उसका क्षेत्रफल मतलब एरिया, A1 बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, ये इसका एक क्षेत्रफल आ गया। अब क्या कर रहे हैं वो ये बोल रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है 100 में 20% की वृद्धि कर देंगे। तो आप खुद बताइए जो नया वर्ग होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, बताइए आप कमेंट के माध्यम से बताइए। आप थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं समझने के लिए। अब देखो आप खुद 100 में हम किसी भी चीज़ की वृद्धि करेंगे तो 100 का हम 20% निकालेंगे। अरे लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी तो 100 तो होगा ही होगा, और 20% और ऐड कर देंगे उसके अंदर, तो 100 का 20% निकालो आप, जैसे 100 तो है ही सही, प्लस 20% की वृद्धि कर दी तो 100 का 20% क्या होगा 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, 20% जो आएगा उसका क्या कर देंगे हम डिवाइड, तो देखो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 20। इसलिए देखो कितना आसान हो गया, देखो इसीलिए हमने 100 लिया था भुजा। अगर मान लो मैं भुजा ए लेता तो देखो कटता है क्या नहीं कटता, हमेशा 100 क्या चलता है उसके डिवाइड में, तो सोल्व करना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए सिंपल हो गया। तो देखो अब भुजा कितनी हो गई, देखो 100 प्लस 20 क्या हो गई 120, तो भुजा क्या हो गई अब 120 मीटर। अरे हो गई कि नहीं हो गई। तो अब क्षेत्रफल क्या आएगा इसका A2, नया क्षेत्रफल क्या आएगा, तो 120 इंटू 120, अरे यही तो होगा, 12 इंटू 12 क्या होता है 144, और 2 जीरो में ऐसे लगा दूंगा, ये मीटर स्क्वायर। अरे है कि नहीं सिंपल सा, बस यही तो मुझे निकालना था। तो पहले क्या निकालने ये, तो देखो माना कि वर्ग की भुजा क्या है 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को मैंने मान लिया A1 बराबर A स्क्वायर, तो A स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 10,000। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि करने पर, तो नए वर्ग की भुजा, नया जो वर्ग बना ये हमारा, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी 20% की वृद्धि कर दी, तो देखो 100 तो है ही सही, और 20% की वृद्धि, इसी 100 का 20% निकाल दूँ मैं, तो देखो 100 का 20%, अरे 20%, तो प्रतिशत जब भी हटाते हैं तो डिवाइड में क्या लगाते थे हम 100, और 100 मैंने वर्ग की भुजा इसलिए मानी, देखो 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, देखो 2 जीरो 0 0, इसलिए 100 माना था मैंने। ठीक है, कुछ भी मान सकता हो, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर भी मानोगे तो भी उत्तर वही आएगा, वर्ग की भुजा आप x भी मानोगे तो भी उत्तर वही आएगा, x का मतलब होता कुछ भी। तो देखो ये क्या आ जाएगा 120 मीटर, तो इसलिए क्षेत्रफल क्या आएगा, इसलिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को मैंने ले लिया A2, तो बराबर क्या आ जाएगा 120 का स्क्वायर, और 120 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 144 इंटू 00 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये तो नए वर्ग का क्षेत्रफल मुझसे पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो जब भी हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे कि इसके क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल में कितना अंतर आया, तो A1 माइनस A2 माइनस A1 करेंगे, इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि हमें तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है, तो जब भी क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का वृद्धि निकालना हो तो हम दोनों का क्या निकालेंगे डिफरेंस कितना है, एक प्रकार से लाभ आने वाला प्रश्न हो गया। तो क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 और डिवाइड बाय, अब यहाँ पे एक क्षेत्रफल आएगा तो यहाँ पे हम पुराना वाला क्षेत्रफल लेते हैं, पुराना क्षेत्रफल, तो पुराना क्षेत्रफल क्या आएगा A1 इंटू 100, किसी भी चीज़ का परसेंट निकालते तो हमेशा क्या लगाते हैं 100। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो A2 कितना है, देखो 14400 माइनस, और A1 कितना है देखो 10,000 डिवाइड बाय, नीचे क्या आएगा 10,000। ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो क्या करेंगे उनके क्षेत्रफल का अंतर निकाल लेंगे। यही देखो ये क्षेत्रफल का अंतर, पहले तो क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों क्षेत्रफल का अंतर निकालेंगे डिवाइड बाय पुराना क्षेत्रफल, क्योंकि ये क्या है बेसिक हमारा, इससे वृद्धि निकालेंगे, बेसिक से हम कितने प्रतिशत की क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है ये निकालेंगे, और इंटू 100। अब देखो ये घटाएंगे तो देखो कितना बचेगा, देखो जीरो में जाएगा जीरो, जीरो में जीरो जाएगा जीरो, 4 4, तो देखो कितना आ जाएगा 4400 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 100। देखो मैं काटूंगा, देखो 2 जीरो क्या आ जाएगा कट जाएगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो देखो कितना आ जाएगा 44%। यही तो मेरा क्या है अभिष्ट उत्तर। तो कितने प्रतिशत, देखो एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की अगर मैं वृद्धि करूंगा तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी 44%। 20% मत करके आ जाना।
कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 44। देखो इसकी एक ट्रिक भी है। क्या है इसकी ट्रिक? जब भी हमें भुजाओं में प्रतिशत वृद्धि दे रखे तो वृद्धि, अभिष्ट वृद्धि का फॉर्मूला होता है A इंटू ए डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो ए कितना है, देखो 20% की वृद्धि कितनी कर रहे हैं? 20% की। सभी भुजाओं में वृद्धि करेंगे हम, तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 20 कितना होगा? देखो 40, और 2 इंटू 2 कितना होगा? देखो 4, दोनों को जोड़ूंगा देखो 44। जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो इस प्रकार से फॉर्मूला लगा देते हैं बस, तो सोल्व कर लेते हैं। जबकि हमें क्या करना है, हम तो क्या पढ़ रहे हैं? मेंस। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? डिटेल में सॉल्यूशन देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।